नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि EPFO ने NEC टीम को पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। दोस्तों, NEC टीम 27 अगस्त 2024 को EPFO मेन ऑफिस दिल्ली में पहुंच गई। EPFO और NEC के साथ मीटिंग हुई। क्या कुछ हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, आइए जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, देख सकते हैं EPS 95 पेंशन की इस खबर के बारे में कई प्रिंट मीडिया वालों ने अपने न्यूज़पेपर में कवर किया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये कुछ पेपर की कटिंग है। यहाँ पर EPS 95 की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के EPFO और NEC के साथ बैठक हुई, उसको प्रिंट मीडिया वालों ने अपडेट कर रखा है। ये देख सकते हैं तस्वीरें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजौत, NEC के अन्य नेता EPFO ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, भारत सरकार की पहल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने EPS 95 पेंशन धारकों के संगठन यानी NEC के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक किया। इस बैठक में मेन उद्देश्य है जल्द से जल्द EPS 95 की पेंशन में वृद्धि किया जाए। दोस्तों, 77 लाख पेंशन धारक सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन स्कीम यानी UPS यूनिफाइड पेंशन के बाद अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। EPS 95 NEC यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्ण मोती जी के साथ हुई इस बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह प्लस महंगाई भत्ता तथा पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा जैसी प्रमुख मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उस समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों और दिए गए सुझाव पर 15 दिन के अंदर फिर से एक बार बैठक करने की सहमति बनी है, क्योंकि इस बैठक में पूरी बात नहीं हो पाई है। दोस्तों, समिति के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि जब सरकार कर्मचारियों को जो नई पेंशन आई है UPS, उसमें सरकार 18.5% दे रही है, तो EPS 95 के पेंशन धारकों को 1.16% सरकार क्यों दे रही है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये जैसे सरकारी कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है, इसी तरह EPS 95 पेंशनरों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। ऑफिस में बैठे थे, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, कॉर्डियल मीटिंग हुई। जो प्रभारी CPFC है रमेश कृष्ण मूर्ति जी, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई। चंद्रमौली जी थे, चंद्रमौली चक्रवर्ती जी एडिशनल CPFC, अपराजिता जग्गी एडिशनल CPFC, और भी कई अफसर से उनके साथ मीटिंगें हुई, पूरी बातचीत हुई। उनको हमने यही कहा कि हमारा काम UPS की तौर पे होना चाहिए। जिस तरीके से UPS का आपने मुद्दा हैंडल किया है, जो उसका आर्किटेक्चर जो बना है, उसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड हमारा भी काम हो, और उसके तहत जैसे हमारी 7,500 और महंगाई भत्ते की मांग है मिनिमम, चाहे वो रखो या उससे बढ़ाओ, लेकिन जो आर्किटेक्चर हो UPS का ही हो। उससे सभी जो लोग हैं 10 साल सर्विस के जिन्होंने की है या ज़्यादा सर्विस की है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उस हिसाब से सबको अच्छा बेनिफिट मिले, इस बात को लेकर हमने आज चर्चा की है और बहुत पॉजिटिव नोट पे चर्चा हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम सभी लोग पॉजिटिव हैं। नॉट ओनली दैट, मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव है और इवन आपका वित्त मंत्रालय भी पॉजिटिव है। लगातार प्रदर्शन करने के बाद, लगातार मीटिंग करने के बाद आज भी आपको मीटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको? ये कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही है, आने वाले समय में क्योंकि मिनिस्टर भी पॉजिटिव हैं, क्या लगता है, उम्मीद क्या है अशोक जी
क्या बड़े अनुभवी हैं आप, आपको पता है सर इसकी? उम्मीद तो ये है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हमारा काम होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। और हमने बोला भी है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले काम नहीं होता है तो हम सरकार को सहयोग नहीं कर सकते इलेक्शन में, और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, ये हमने पहले से भी बता के रखा है। तो ये अभी हरियाणा का इलेक्शन है, हमें उसमें भी सोचना है कि हमें क्या करना है, वो हमने पहले भी बोल चुके हैं। हम महाराष्ट्र का इलेक्शन पोस्टपोन ज़रूर हुआ, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन है, अब उसमें भी हमारे लोगों की तैयारी है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी केवल आश्वस्त करने से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने तुरंत एक मीटिंग में यूपीएस का फैसला लिया और उसके पहले जो आपने उसके लिए मीटिंगें कराई होगी, उसी तरीके से आज भी हमारा ग्राउंड वर्क आपके पास अगर तैयार है तो जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो, ये हमारा कहना है। प्रधानमंत्री चुनौती हमने दी ज़रूर है, तो चुनौती कायम है उसकी जगह, लेकिन हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो बुला रहे हैं, आपको कुछ बात बता रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आज की मीटिंग में सॉल्यूशंस निकले? सॉल्यूशन नहीं निकले, लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन पूरी तरह से, क्योंकि सिर्फ ईपीएफओ ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, इसमें पीएमओ होना चाहिए, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए और हम लोग होने चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सॉल्यूशन निकलेगा ज़रूर। दोस्तों, इस बैठक में अतिरिक्त सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती, अपराजिता जग्गी, शुभम अग्रवाल सहित ईपीएफओ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं एनएसी के राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से कमांडर अशोक रावत, पीएन पाटिल, रमेश बहुगुणा, राजीव भटनागर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीआर नारखेड़े, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा आरएस और सरिता नारखेड़े आदि एनएसी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों को उम्मीद है कि उनकी मांगों के परिणाम स्वरूप जल्द सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से सरकार भी एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों में 2-3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यदि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि नहीं करेगी सरकार, तो हार का सामना करना ही पड़ेगा। इसके लिए एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी है। दोस्तों, 15 दिनों के अंदर फिर से ईपीएफओ बैठक के लिए बुलाएगी, तब पता चल पाएगा कि कितनी पेंशन में वृद्धि हो रही है। एनएसी टीम की कोशिश है कि जैसे यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन दी जा रही है सरकारी कर्मचारियों को, उसी प्रकार से ईपीएस 95 की पेंशन भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यह अपडेट या जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।